आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है उचावच निरूपण किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, मानचित्र की वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाता है, जिसको हम लोग फ्रेंड्स उचावच निरूपण के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक मानचित्र में बनाया हुआ त्रिविमीय आकृति होता है जिसको हम लोग समतल पर प्रदर्शित करता है अर्थात समतल के ऊपर बनाते हैं, उसको हम लोग फ्रेंड्स उचावच निरूपण के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानिक ऊंचाई अर्थात स्पॉट हाइट किसे कहा जाता है। तो स्थानिक ऊंचाई क्या होता है फ्रेंड्स, तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो ऊंचाई नापी जाती है फ्रेंड्स, वो किसी भी अगर बिल्डिंग की ऊंचाई नापना हो या किसी भी अगर पहाड़ या पर्वत की ऊंचाई को मेजर करना हो फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग समुद्र तल से उसकी हाइट को मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स किसी भी स्थानीय ऊंचाई जो होता है उसको मापा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानिक जो ऊंचाई होता है फ्रेंड्स, समुद्र तल से किसी भी विशेष ऊंचाई को नापा जाता है तो उसको हम लोग स्थानिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तल चिन्ह क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कि वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों पुलों खंभों का मतलब है फ्रेंड्स जितने भी अभी तक भवन बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं वे सभी पुल, खंभे और पत्थरों जैसे स्थानिक वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह है फ्रेंड्स, उसी को तल चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग समुद्र तल से फ्रेंड्स मापते हैं। यहाँ पर दिया है समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, उसी को हम लोग तल चिन्ह के नाम से जानते हैं और इसे बेंच मार्क भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो अगर बेंच मार्क भी आए या फिर तल चिन्ह आए, दोनों में से कोई आए तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं उस चिन्ह को तल चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसी को कहीं कहीं फ्रेंड्स बेंच मार्क के नाम से भी दिखाया गया है। अस्तर रंजन या रंग विधि क्या है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, किसी क्षेत्र के मानचित्र में विविध सूचनाओं के साथ साथ उचावच प्रदर्शन के लिए यह एक उत्तम और सरल विधि है। जो अस्तर रंजन होता है फ्रेंड्स, ये किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए जो मानचित्र है उसमें जितनी भी विविध सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ उचावच प्रदर्शन जो होता है उसके लिए यह एक सरल एवं उत्तम विधि है जिसको हम लोग अस्तर रंजन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई दिखाने के लिए यह एक स्पष्ट बिंदु के समीप अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और अंकों से बनी संख्या उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करती है तथा यह तल चिन्ह की सहायता से फ्रेंड चिन्हित किया जाता है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता है, ये आपको जानना ही बहुत अनिवार्य है कि समोच्च रेखाएं उचावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है तथा वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले विकार मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या फ्रेंड्स, जो समोच्च रेखा है ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो समुद्र तल होता है, ठीक है, उससे ऊंचाई वाले विकार को मिला करके खींचा जाता है, जिन्हें हम लोग वास्तविक सर्वेक्षण की खींची जाती है। ठीक है, और इसके प्रत्येक समोच्च रेखाओं के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। ठीक है, और इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। बादामी रंग मतलब होता है फ्रेंड्स, बादाम जो आप लोग देखे होंगे उसके कलर का होता है। ठीक है, और यह मानचित्र निरूपण की एक मानक विधि है। सभी फ्रेंड्स रेखाओं को दिखाने के लिए उसके लिए जो कलर होता है उसको चिन्हित किया गया है, जिसमें आप किसी भी हरियाली को दिखा सकते हैं, उसका एक अलग रंग है, और किसी भी फ्रेंड्स अगर समुद्र को दिखाना हो, नदियों को दिखाना हो तो उसके लिए एक अलग है। इस प्रकार से आप उसको दिखा सकते हैं, या किसी भी पठार या पहाड़ के लिए फ्रेंड्स अलग अलग रंग बनाया गया है जिससे ये चिन्हित होता है कि ये पठार है और ये पहाड़ है, और बगल में फ्रेंड्स लिखा भी होता है। ठीक है, उसका एक डायग्राम भी बनाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि जो समोच्च रेखा होती है फ्रेंड्स, ये समूह जो जल होता है उसके तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। जो क्या है फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो समोच्च रेखा होती है ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जिसमें समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार मतलब इस प्रकार से शंकु के आकार का, इसको कोण कहा जाता है इंग्लिश में फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके आकार का
क्या होता है कि शंक्वाकार पहाड़ी को दिखाने के लिए समोच्च रेखा को लगभग वृत्ताकार रूप में बनाया जाता है, जिसमें अंदर से बाहर की ओर का मान क्रमशः घटता जाता है। फ्रेंड्स देखिए ये इस प्रकार से होता है, ये अंदर ये पहाड़ी है फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो ये देखिए जैसे जैसे यहाँ पर हम ऊपर जैसे जैसे हम यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो इसमें रेडियस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंदर से बाहर की ओर जाने पर इसका मान घट रहा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठारों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि पठारों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा किनारों पर पास पास तथा भीतर की ओर दूर दूर होती है तथा प्रत्येक समोच्च रेखा लंबाकार जो होते हैं फ्रेंड्स ये बंद आकृति में बनाई जाती है और मध्यवर्ती समोच्च रेखा भी चौड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पठारों को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायाकरण विधि का वर्णन करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्वतीय छायाकरण है क्या। तो उचावच प्रदर्शन की वह विधि जिसमें भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश मुड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से को फ्रेंड्स कम ढाल की हल्की आभा से भरते हैं या खाली ही उसको छोड़ देते हैं। तो इस विधि से फ्रेंड्स पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको उचावच को प्रभावशाली रंग से दिखाना संभव होता है, जिससे उसकी मतलब पहचान बहुत ही इजीली आसानी तौर पर हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पर्वतीय छायाकरण जो विधि है उसका वर्णन करने के लिए अगर आपको परीक्षा में आएगा तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को किस रंग से दिखाया जाता है बतावे। तो जलीय भाग और पर्वत मैदान, ठीक है, इन सबको बताना फ्रेंड्स कि किस रंग से दिखाया जाता है। तो जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है। जो किसी भी मानचित्र में देखिएगा फ्रेंड्स तो जलीय जो भाग होता है उसको नीले रंग से ही दिखाया गया होगा, न कि आप हरे रंग से दिखा दीजिए तो वो मानचित्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मैदानों को फ्रेंड्स हरे तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई जो होता है उस रंग से दिखाया जाता है। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे पठार हो गए या जो बोल सकते हैं इस प्रकार से जो समतल भाग होते हैं उन सब के लिए फ्रेंड्स अलग अलग कलर चिन्हित कर दिया गया है, जिसका उपयोग किसी भी मानचित्र में किया जाता है। वरना उसके अलावा फ्रेंड्स आप दूसरा कलर वहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। न कि आपको जलीय भाग दिखाना है तो आप वहाँ पर लाल रंग दिखा दे या कुछ और रंग दिखा दे। तो ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेहमान कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा कि यह एक सैन्य अधिकारी थे। क्या थे फ्रेंड्स, एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया में काम करते हुए मानचित्र के विकास में योगदान दिया और हैस्यूर विधि इन्हीं की देन है। हैस्यूर विधि का नाम आप लोग फ्रेंड्स कितने लोगों ने सुना है। ये बहुत ही ज्योग्राफी जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है हैस्यूर विधि को जानना, ठीक है। तो हैस्यूर विधि जो है फ्रेंड्स इन्हीं की देन है जो लेहमान थे। और लेहमान क्या थे फ्रेंड्स, ये एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया में काम करते हुए मानचित्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उचावच प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो उत्तर हो जाएगा उचावच प्रदर्शन के लिए यह विधि श्रेष्ठ है जिसमें समोच्च रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर खींची जाने वाली क्या होती है फ्रेंड्स, काल्पनिक रेखाएं होती है। हम आपको पहले ही बता रहे हैं फ्रेंड्स कि जो समोच्च रेखाएं होती है ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है। और उचावच प्रदर्शन के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, समोच्च रेखाओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि जहाँ पर भी फ्रेंड्स समोच्च रेखाओं का उपयोग होता है वहाँ पर काल्पनिक रेखाएँ खींची जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी आकार की घाटी को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कि इसके लिए समोच्च रेखाओं को अंग्रेजी के जो भी अक्षर होता है फ्रेंड्स इसको उल्टी आकृति बनाई जाती है। इसमें समोच्च रेखाओं के मान जो होता है फ्रेंड्स ये बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता है। हम आपको बताया भी इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसके उल्टी मतलब किस तरह से इसकी आकृति बनाई जाती है तो कुछ ये इस प्रकार से होता है। और जब ये इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स तो ये एक शंक्वाकार दिखने लगता है। इस प्रकार से जब ये शंक्वाकार दिखने लगता है तो इसको अंदर से जब आप इसको बाहर की तरफ इस प्रकार से जाइएगा तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके जो अंदर से बाहर की तरफ जाने पर ये क्रमशः घटने लगता है। आप यहाँ से इसकी त्रिज्या इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम इसकी त्रिज्या क्या हो रही है फ्रेंड्स, घट रही है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि जो समोच्च रेखाएं होती है फ्रेंड्स उसको जब अगर हम भी को उल्टा करते हैं तो ये शंक्वाकार बनती है। और शंक्वाकार जो बनती है तो इसके अंदर से बाहर की तरफ जाने पर क्या होता है फ्रेंड्स, घटने लगता है क्रमशः। और समोच्च रेखाएं होती है फ्रेंड्स इसलिए ये काल्पनिक भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुजन विधि क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कि यह सर्वेक्षण की एक विधि है
जिसमें मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग त्रिभुजन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलप्रपातों को किस प्रकार चित्रण किया गया है या किया जाता है। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स, जलप्रपातों के प्रदर्शन के लिए पहले समोच्च रेखाओं द्वारा नदी घाटी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर समोच्च रेखा कैसे बनेंगे फ्रेंड्स, तो काल्पनिक बनेंगे। फिर उनमें किन्हीं 2 या 3 समोच्च रेखाओं को एक जगह मिलाकर आगे बढ़ा दिया जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से जलप्रपात का जो चित्र होता है फ्रेंड्स वो तैयार किया जाता है। तो जलप्रपात फ्रेंड्स, हुडुर का जलप्रपात आप लोग 5 क्लास में पढ़े होंगे, जो लोग मतलब प्राइमरी कॉलेज में पढ़े होंगे, तो स्कूल में। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जलप्रपात है, आप लोग जलप्रपात का नाम बुक में दिया है 10 जलप्रपात का नाम पढ़ने के लिए, तो आप लोग जलप्रपात को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। 10 जलप्रपात का आपको नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कि वे सभी बिंदु जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि, जो एक प्रकार का सर्वेक्षण है, उसके द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो त्रिकोणमितीय स्टेशन है इसका उपयोग जो त्रिभुवन विधि के सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था, और मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है फ्रेंड, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय स्टेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर भू आकृति कितनी आकृति की होती है। भू आकृति फ्रेंड्स कितनी आकृति की होती है। उत्तर देगा कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ होती है, जैसे शंक्वाकार, पहाड़ा, ठीक है, और पठार, भी आकार की घाटी जो होती है फ्रेंड्स, इसको हम लोग उल्टी भी आकार बना करके दिखाते हैं, शंक्वाकार। ठीक है, और जलप्रपात, झील आदि ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स पृथ्वी पर भू आकृति है। ठीक है, तो ये भू आकृति की एक प्रकार है फ्रेंड्स, कि इतने प्रकार की भू आकृति होती है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, और ये आपका जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें ये 6 चैप्टर था, और इसके बाद और आपको 5 चैप्टर रहता है, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपदा प्रबंधन के फ्रेंड्स 5 चैप्टर को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करा दिए हैं, बहुत ही सरल भाषा में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी प्लेलिस्ट हम डाल देंगे, इसके स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।